ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कंफर्म हुआ। हाँ, स्केल तो लिखना पड़ेगा बेटे, स्केल तो बनाना पड़ेगा। और 20 मीटर की कॉपी थोड़ी हमारे पास होती है यार, कि 20 मीटर की आंसर शीट होगी। मैप पे जो बनता है, मैप हमारा स्केल पे ही तो बनता है ना बेटे। स्केल प्रोटेक्टर आपके पास रहता है ना, प्रोटेक्टर आपके पास रहेगा ना, बाकायदे अच्छे से मीजर करके करना, ठीक है बेटे। और पेंसिल, स्केल, इरेजर सबका इससे मैथमेटिकल टूल है, ज्योमेट्रिक टूल जो है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, उनका यूज करके नीट एंड क्लीन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। देखो ये ब्यूटी ऑफ मैथ होती है। जैसे हम लोग पार्टी वगैरह में जाते हैं, खूब सज धज के जाते हैं ना। वैसे तो मैथ के स्टूडेंट की राइटिंग अच्छी नहीं होती, फिर भी मैथ की अपनी राइटिंग है, इसके डायग्राम नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ठीक है। ड्राइंग आना अच्छी बात होती है। मैथ का अपना लैंग्वेज होता है, मैथ की अपनी राइटिंग होती है। क्लियर है? एनी डाउट? तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे, सम ऑफ ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर। अगर हमें दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो कह रहा है इनका ज्योमेट्रिकल सम करके दिखाओ, तो हम क्या करेंगे? पहले तो एक वेक्टर को तो ऐसे ड्रा कर लेंगे, ठीक। ये वेक्टर ए हमने ड्रा कर लिया, ओके, इतना समझ में आया। अब वेक्टर बी का टेल और वेक्टर ए का हेड एक ही जगह पे रखना, ये हम ब्लू से रखना है, वेक्टर बी का टेल और वेक्टर बी का टेल और वेक्टर ए का हेड दोनों एक ही जगह है। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन करके ड्रा करते हैं, ठीक है। क्लियर है? नाउ फर्स्ट वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दो। तो ये जो है वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। रिजल्टेंट मतलब सम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर, ठीक है। तो सम ऑफ ट्रायंगल रूल क्लियर है। करना क्या है? पहले वेक्टर के, पहला वेक्टर तो ड्रा कर लो, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ज्वाइन करके ड्रा कर दो, और फिर पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला करके एक वेक्टर बना दो। तो जो ये एरो नया वाला बना है ब्लैक से, ये क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये कंफर्म हुआ? नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। सम हो गया, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या है? दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। क्या करते हैं हम? दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो ये जो, अगर हम इधर से एरो दे रहे हैं, ध्यान से देखो, बी से ए की ओर, तो हमारा रिजल्ट ए माइनस बी आएगा, ठीक। और बाई द वे हम एरो
ए से बी की ओर दे, ध्यान से देखो, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा ए बी माइनस ए आएगा। इसको वेरीफाई करने के लिए एडिशन वाला रूल देख लो। देखो ये बी के हेड से ए माइनस बी का टेल जुड़ा है ना, बी के हेड से ए माइनस बी का टेल जुड़ा है, यहाँ टेल है, ठीक। और फिर बी के टेल से ए माइनस बी के हेड से ए जुड़ा है, तो बी प्लस ए माइनस बी, बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए। यही तो रिजल्ट है, ठीक। और इधर से देख लो, इधर से ए के हेड से बी माइनस ए का टेल जुड़ा है, तो बी माइनस ए और प्लस ए, ये क्या देगा, ये वेक्टर बी दे देगा। तो ये ऐसे देखोगे सम वाला रूल, ठीक है। इसको रेफरेंस लेकर के इसको देखोगे, ठीक है, तो तुमको ये नीचे वाला मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करना है, रूल देखो, सब्सट्रैक्शन के लिए अल्टीमेट क्या करना है, दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर दो, ध्यान से समझो बेटे, दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर दो और किसी एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को मिला दो, जिसके हेड से मिलाओगे, जैसे हम बी के हेड से मिला रहे हैं, बी के हेड से ए के हेड को मिला रहे हैं, तो जिधर को मिलाने वाला हेड होगा वो पॉजिटिव होगा और जिधर टेल होगा वो निगेटिव होगा। ऑलराइट, सब्सट्रैक्शन समझ में आया? हेलो, कोई दिक्कत सब्सट्रैक्शन में? यही हमारा सब्सट्रैक्शन वेक्टर आर का मतलब रिजल्ट है। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन का ट्रायंगल रूल क्लियर हो गया। ये सारी चीजें 11th की फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं। थर्ड थिंग क्या है, पॉलीगॉन रूल। कौन सा रूल? पॉलीगॉन रूल। पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर सब, ठीक है। पॉलीगॉन रूल, सपोज हमारे पास 3 वेक्टर या 4 वेक्टर है, हमको इनको ऐड करना है, 3 लेते हैं, ठीक है, ABC 3 वेक्टर है, तो रूल तो हमारा ट्रायंगल वाला ही चलेगा। हम पहला वेक्टर ड्रा कर लेंगे अपने मर्जी से, दूसरा एक के हेड से दूसरे के टेल को मिला के ज्वाइन कर दो, ठीक है। तीसरा, ठीक है, जैसे हमने ये ज्वाइन कर दिया, 3 वेक्टर हमने ड्रा कर लिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। अब इनको ऐड करना है, तो पहले हम दो ऐड करेंगे, ट्रायंगल रूल को लेकर के पॉलीगॉन रूल बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल रूल बनाएंगे, पहले इसको यहां मिलाएंगे, तो ये हमारा R1 आएगा। R1 क्या है बेटे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। अब इस R1 से हम C को मिला देंगे, तो हमें R मिल जाएगा, वेक्टर R इक्वल टू 1 प्लस वेक्टर C,
ये R और R1 और C के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है वो है तो वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर R1 प्लस वेक्टर C। R1 की वैल्यू क्या है? A प्लस B है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। दिस क्लियर? So here four vector are connected A, B, C, R1 सॉरी R1 जो है वो बीच का हिस्सा है, R1 को हम उतना ज्यादा वैल्यू देते नहीं। दिस इज इंटरमीडिएट थिंग। मेनली हमारा क्या है? ए बी सी एंड आर, ये चार वेक्टर एक पॉलीगॉन बना रहे हैं जहां पे क्वाड्रिलेटरल है। कभी भी हमें पॉलीगॉन को अगर पॉलीगॉन के फॉर्म में ऐड करना है वेक्टर तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। रूल क्या है? रूल वही है, पहले के हेड से दूसरे को टेल के लगा के जोड़ते जाओ, फिर लास्ट में जहां पे पहला वेक्टर था उसके टेल से आखिरी वाले के हेड को ज्वाइन कर दो। ये हमने ये मिलाया। अगर हम ज्यादा भी बना ले, ए बी सी डी चार दे देंगे, ए बी सी और डी चार वेक्टर हमने ले लिया, फोर वेक्टर हमने ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हम ईच वेक्टर को पहले के हेड से दूसरे के टेल को कनेक्ट करके ऐड कर दिया। अब ये अभी ओपन है। अब लास्ट में क्या करेंगे? फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से आखिरी वाले वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देंगे, जो कि हमारा रिजल्टेंट देगा। अब ये रिजल्टेंट एक पेंटागन है, पिछली बार क्वाड्रिलेटरल था, तो रिजल्टेंट पेंटागन क्या आएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ऑलराइट, तो पॉलीगॉन रूल समझ में आया? हाँ, उल्टू को हम आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट करोगे तो आएगा। ये पॉलीगॉन रूल और ट्राइंगल रूल क्लियर हुआ? ट्राइंगल रूल के साथ हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों देखा। ठीक है, ये रूल बहुत कम टीचर बताते हैं बेटा। ये वाला जो हमने सब्ट्रैक्शन का रूल बताया है, ज्वाइन टू वेक्टर टेल टू टेल एंड वन वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के हेड से मिला दो, जिस तरफ रिजल्टेंट का हेड होगा वो वाला पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यही काम हम पोजीशन वेक्टर में करते हैं बेटे। पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो यही काम करते हैं हम आपको करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखो। मान लो ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है, ए और बी फिजिक्स में पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत यूज होता होगा। ये R1 ले लो, ये R2 ले लो, ठीक है, और हम ए से बी की ओर वेक्टर बनाएंगे तो क्या लिखते हैं? R2 माइनस R1 को लिखेंगे, और R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, और R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही काम तो करते हैं उला में, यही काम करते हैं ना फिजिक्स में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम इसको ये तो हम ए बी बनाए वेक्टर, ए बी बनाए बेटा, और इसी को हम कल लिख रहे थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यही तो सब्ट्रैक्शन रूल है हमारा। ठीक, अगर इसी को हम बी ए बनाए, सपोज दैट वेक्टर बी ए बनाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाने का मतलब R1 माइनस R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखो, इसमें क्या है? हमने R1 माइनस R2 के लिए क्या किया? R1 R2 को ज्वाइन करके बना दिया। अब हमारा रूल समझो, दो वेक्टर को कनेक्ट कर दिया हमने, R1 R2 को। R1 माइनस R2 करना है तो R2 से R1 की ओर रिजल्टेंट ड्रा कर दिया। इजली है कि नहीं? बोलो, समझ में आया सब्ट्रैक्शन?
पूरे फिजिक्स में यही काम तो करते हैं बेटा। तो सब्सट्रैक्शन बहुत इजी है, दो वेक्टर को 10 to 10 कनेक्ट कर दो, 10 to 10, और फिर एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दो। जिस तरफ रिजल्टेंट का हेड होगा वो पॉजिटिव होगा, और जिस तरफ रिजल्टेंट का टेल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अभी इसमें क्या है, रिजल्टेंट आर है, आर का टेल किस पे है, बी पे, तो बी नेगेटिव में है, और रिजल्टेंट आर का हेड किधर है, ए पर है, ए पॉजिटिव है। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, आ गया? अब ध्यान दो, अब तुम्हारे नेगेटिव वेक्टर का अब सब्सट्रैक्शन की मीनिंग है, समझा? सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं है, सब्सट्रैक्शन एक काइंड का एडिशन होता है। सब्सट्रैक्शन क्या होता है, ये तुम्हारी थ्योरी पे आ गया, एक काइंड का एडिशन होता है। मतलब अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे बनाते थे, रिजल्टेंट आर, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो अगर हमको ए माइनस बी बनाना है तो हम माइनस बी इधर कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी आ जाएगा। अब इसको हम आर कर देंगे, तब ये आ जाएगा आर इक्वल टू ए माइनस ए प्लस माइनस बी। ओके, या हम इसको कह सकते हैं, मतलब इसको आर डैश नाम दे दो, ये रिजल्टेंट डिफरेंट होगा दैट दिस, तो आर डैश इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी। अब ये सिमिलर होगा अगर हम ए और बी को कनेक्ट कर दें, 10 to 10, ए और बी को क्या कर दें, 10 to 10 कनेक्ट कर दें, बाद में ज्वाइन कर दें बी के टेल से ए के हेड को, तो ये आर डैश की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज ए माइनस, ये दोनों सेम है। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया है? चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्शन फार्मूला। हमारे पास दो पॉइंट हैं, उनके पोजीशन वेक्टर हैं ए एंड बी। ठीक है, ए और बी दो पॉइंट हैं, उनके पोजीशन वेक्टर ए है और बी है। ठीक है, कोई पॉइंट पी है जो कि इसके अंदर है, पॉइंट पी, ठीक, यहां पर है, जिसका पोजीशन वेक्टर पी है। ओके, और ये पॉइंट पी M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है, अंदर है इसलिए इनसाइड होने के कारण इसको इंटरनल सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल सेक्शन कहते हैं। तो ये P का कोऑर्डिनेट जो आएगा, P का कोऑर्डिनेट जो आएगा वो आएगा M2A प्लस M1B अपान M1 प्लस M2। समझ में आया? ये सेम वैसे है जो हम 10th में फार्मूला पढ़ते थे, x1 y1, 10th वाला फार्मूला, सेक्शन फार्मूला याद है, h2 y2, और यहाँ पे x y और M1 रेशियो M2 में डिवाइड रहता था M2 में। तो x कोऑर्डिनेट कैसे पढ़ते थे, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। ऑलराइट, ये 10th वाले फार्मूले से एकदम मिलता है। ओके, तो ये हो गया सेक्शन, इंटरनल सेक्शन। ठीक है,
अब अगर इसी जगह ए बी यहां हो, ए बी यहां हो विथ पोजीशन वेक्टर ए एंड बी, और ये जो पी पॉइंट हमने लिया था, पी पॉइंट हमारा आगे हो बाहर विथ पोजीशन वेक्टर पी, ओके, तब ये कहलाएगा एक्सटर्नल सेक्शन। क्या कहलाएगा बेटे? ये कहलाएगा एक्सटर्नल सेक्शन। क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल सेक्शन। और इसमें M1 यहां से A से लेके P तक M1 होगा और B से लेके P तक M2 होगा। M1 क्या होगा? M1 रेशियो M2 तो है, लेकिन M1 कौन है? M1 A से P है और M2 कौन है? B से P है। तो इसके लिए जो फार्मूला बनेगा, फार्मूला उसी तरह का रहेगा, लेकिन प्लस की जगह पे माइनस आएगा। M2 A माइनस M1 B अपॉन M1 माइनस M2। समझ में आया? एक्सटर्नल सेक्शन में माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, M2 माइनस M1 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? ये आएगा M2 माइनस M1। ये ध्यान देना, यहाँ न्यूमरेटर में जो प्लस में है वही डिनोमिनेटर में भी प्लस में रहेगा। एक्सटर्नल सेक्शन क्लियर हो गया? इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कुछ नहीं है, फार्मूला सेम जैसा है, केवल एक काम करना है, इंटरनल के लिए प्लस साइन का यूज करना है, एक्सटर्नल के लिए माइनस साइन का यूज करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिड पॉइंट क्या होता है। जब M1 रेशियो M2 की वैल्यू 1 हो जाए, 1:1, तब जो है हमारा सेक्शन क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ये हमारा है A, ये हमारा B और ये हमारा P, ठीक, और ये AP वाला पार्ट BP वाले पार्ट के इक्वल है, मतलब 1:1 में है, तभी वो मिड पॉइंट है। तो वेक्टर P, A का पोजीशन वेक्टर A है, P का पोजीशन वेक्टर P है और B का पोजीशन वेक्टर B है। तो ये P इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2। ओके, क्लियर है? मिड पॉइंट के बाद सेंट्रॉइड आता है, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड। ट्राइंगल एबीसी है, ए है जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, बी है जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, सी है जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन है। ओके, अब क्या करना है? अब हमको मीडियन ड्रा करना है। मीडियन क्या होगी? एक लाइन जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करने का मतलब मिड पॉइंट को। ये ABCD, D का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? B प्लस C बाई 2, यही आएगा ना, मिड पॉइंट है। B का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? B प्लस C बाई 2, मिड पॉइंट है। अब एक कोई और मीडियन ड्रा कर दो। दो मीडियन जहां पे कट करती है वो कहलाता है सेंट्रॉइड। क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट जो होता है, अगर उसको हम वेक्टर R ले लें, नाम दे दें पोजीशन वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर R नाम दे दें, तो क्या आ जाएगा?
ये आ जाएगा ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का a प्लस बी प्लस सी बाई 3। ये जो सेक्शन होता है OA और OB का, OA अगर OD 3 सेंटीमीटर है तो ये 2:1 होता है। OA 2 सेंटीमीटर होगा और OD 3 सेंटीमीटर होगा। और सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला आता है वो हमारा क्या आता है बेटे? सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर जो आएगा वो आएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बाई 3। ठीक है। अब ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल 3 या 4 वेक्टर दिए रहेंगे, उनके पोजीशन वेक्टर दिए रहेंगे। 3 है या 4 है, 3 और 4 वेक्टर गिवन है, उनके पोजीशन वेक्टर अगर हमको गिवन है तो हमको पूछ सकता है ट्राइंगल कौन से टाइप का है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। या फिर ये सब 10th वाली चीजें हैं बेटे जो हम यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं। या फिर क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्सन, तो पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी चीजें पूछ सकता है। तो अगर ट्राइंगल है तो 3 वेक्टर बना लोगे, उनका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है। AB वेक्टर बनाओ, BC वेक्टर बनाओ, CA वेक्टर बना लो, ठीक है। फिर वेक्टर बना लेने के बाद उनके मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर दो, AB मॉड निकाल लो, BC मॉड निकाल लो, ठीक है, CA मॉड निकाल लो। वेक्टर कैसे बनाओगे ये तुमको मालूम है। AB के लिए B माइनस A पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, BC के लिए पोजीशन वेक्टर C माइनस पोजीशन वेक्टर B, CA के लिए पोजीशन वेक्टर A माइनस पोजीशन वेक्टर B। ये क्लियर है लोग? तो ये मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अगर तीनों इक्वल आ जाएंगे मैग्नीट्यूड तो ट्राइंगल इक्विलैटरल होगा। दो इक्वल आएंगे, एक डिफरेंट होगा तो ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा। अगर इसी में पाइथागोरस पीजीटी वेरीफाई हो जाए तब राइट एंगल ट्राइंगल होगा। पाइथागोरस वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड, ठीक है। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, रोम्बस की प्रॉपर्टी, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होगी? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हम क्या दिखाएंगे? हम डायगोनल भी इक्वल दिखाएंगे, ABCD ABCD, तो हम तो दिखाएंगे ना AB इक्वल टू मॉड AB इक्वल टू मॉड BC, ये दिखाएंगे बेटे। साथ में AD इक्वल टू मॉड AD इक्वल टू मॉड BC, ये सब वेक्टर बना के उनका मैग्नीट्यूड निकालना है। और मॉड BD इक्वल टू मॉड AC, ये डायगोनल इक्वल, तब ये रेक्टेंगल हो जाएगा। पैरेललोग्राम के लिए केवल ऊपर दो वाले करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम में केवल इन दोनों इतना दिखाना है, रेक्टेंगल के लिए तीनों दिखाना है, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट स्क्वायर और रोम्बस की बात करें तो रोम्बस, स्क्वायर और रोम्बस में चारों साइड तो इक्वल होती है, ठीक है। ऑल 4 साइड आर इक्वल इन स्क्वायर एंड रोम्बस, बट स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। रोम्बस के डायगोनल जो होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो स्क्वायर में मॉड AB इक्वल टू मॉड BC इक्वल टू मॉड CA इक्वल टू मॉड AC, BA कर लो, ठीक है। ये चारों दिखाना है, इतने में रोम्बस भी कंप्लीट हो जाएगा।
ये रोम्बस स्क्वायर दोनों के लिए करना है, लेकिन स्क्वायर में एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। AC इक्वल टू CA कैसे आ गया, CD आएगा यहाँ, CD आएगा। हाँ, AC मॉड AC इक्वल टू मॉड BD, ठीक है, ट्रायंगल याद होता है। तो इसको स्क्वायर के लिए चारों साइड इक्वल और उनके डायगोनल की लेंथ इक्वल दिखाएंगे, और रोम्बस के लिए केवल चारों साइड इक्वल दिखाओ, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। बात खत्म हो गई। हेलो, तो हम अब अगली क्लास दूसरे टीचर की होने वाली है, ठीक है बेटे। तो हम आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं यहीं पे। ज्योमेट्रिकल जितना था वेक्टर का हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन वगैरह देख लो, ठीक है। और जो हाँ, पहले एक्सरसाइज में लगभग इतना ही है, बल्कि बुक में तो इससे भी कम है, बुक में इससे भी कम है। रेफरेंस बुक में ये सब मिलेगा ज्यादा। एनसीईआरटी में तो इससे भी कम है बेटे।